आज हम बुध विहार पटना में आए हैं। यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं हमारे साथ। आइए हम कुछ बात करते हैं। सर ये बताइए, आज यहाँ पटना की धरती पे आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका सर? वैसे भी पटना जी जी एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी है जी जी जो पाटलिपुत्र के नाम से पूरे विश्व में विख्यात रही है जी पहले भी। विशेष रूप से ये जहाँ सम्राट अशोक की राजधानी रही, जी वहीं पर तथागत बुद्ध जी की ये कर्मस्थली रही है। जी और किसी ज़माने में जब पूरा का पूरा अखंड भारत जी बुद्धमय था, जी बुद्ध के विचारों से लैस था, जी तो स्वाभाविक रूप से उस समय पाटलिपुत्र के नाम से ये पटना सुविख्यात था। आज एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला, और जब मैंने देखा यहाँ पर बुद्ध विहार है तो अनचाहे मेरी गाड़ी अंदर प्रवेश कर गई। और यहाँ आने पर पता लगा कि वर्षावास के बाद जी जो फव्वारा कार्यक्रम होता है, आज वो यहाँ पर आयोजित है, जिसमें तथागत बुद्ध के अनुयायी, बुद्ध बौद्ध विचार को मानने वाले लोग, सभी उपासक एवं उपासिकाएं हमारे बौद्ध भिक्षु जी के यहाँ पर एक जुलूस के माध्यम से सब इकट्ठे हो रहे हैं और बुद्ध जी के संपर्क विचारों की चर्चा हो। इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है। ये संयोग है कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं इस बुद्ध विहार के साथियों को, बुद्ध हमारे पूज्य भंते जी को, और साथ ही साथ इस बुद्ध विहार के संचालक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण मुझको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। जी, इससे पहले भी आए हैं सर यहाँ? नहीं, आया तो कई बार हूँ, लेकिन जब पहले चुनाव प्रचार में आता था, जी किसी समय में बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था, प्रदेश सदस्य था, जी नेता विरोधी था, कई बार कैबिनेट मंत्री था। जी तो तीन चार चार बार विधानसभा चुनाव में प्रचार के रूप में आ चुका हूँ। 10 दिन का 15 दिन का मेरा प्रवास रहा है। लेकिन खास पटना में जी आज विशेष रूप से जी मुझे आने का अवसर मिला। इसका किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं। जी एक कार्यक्रम आयोजित था, उसमें आया, और एक कार्यक्रम मुझे आकस्मिक रूप से उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने सभी बौद्ध दर्शन के साथियों को, विचारकों को, पूज्य भंते जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, बिहार के लोग जैसे 17 सितंबर के भी एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ, एक राजनीतिक बात कर लेते हैं। 17 सितंबर की एक बात है, जो बीटीसी एक्ट है 1949 ईस्वी में जो लागू हुआ था, अभी वहाँ बौद्ध गया में ब्राह्मणों का जो कब्जा है उस पर कुछ। देखिए, कुल मिलाकर के चूँकि यहाँ पर नीतीश बाबू इस समय मुख्यमंत्री हैं, इत्तेफाक से केंद्र सरकार को वो सहयोग भी दे रहे हैं। तो नीतीश बाबू की जिम्मेदारी है कि जो विश्व की अमर धरोहर है जी पटना, और विशेष रूप से बोध गया, जी जी जहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जी उन्होंने पूरे विश्व को प्रकाशित किया अपने दर्शन और विचारों से। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश जी की जिम्मेदारी है कि उसको यथास्थितिवादी ताकतों से कैसे मुक्त कराएं, क्योंकि ब्राह्मण समाज जी जी
वो धर्म को धंधा मानता है, जी तो वो किसी आराध्य के प्रति समर्पण भाव से काम नहीं करता। उसको आर्थिक लाभ कहाँ होता है वहाँ पर डकैती डालता है वो। तो इस प्रकार से जो भी बौद्ध तीर्थ स्थल है जी वहाँ पर इन लोगों ने अगर अवैध कब्जा किया है तो इनकी दूषित मानसिकता का ही परिचायक है कि जिस प्रकार से गांव में गरीब का घर कब्जा करते हैं, ज़मीन कब्जा करते हैं, जायदाद कब्जा करते हैं, उसी प्रकार से अन्य धर्मों के तीर्थ स्थलों को भी कब्जा करते हैं, जिसका ये जो बौद्ध गया पर जो इनका आक्रमण है वो उसी का परिचायक है। अच्छा, जैसे में अभी राम मंदिर में जो बने हैं पुजारी लोग हैं 14-13 गो, तो उसमें भी अगर बौद्ध मंदिर में है तो उसमें भी होना चाहिए कि नहीं? देखिए, पहली बात तो जो जिस भी धर्म को मानने वाला है जी जी उस धर्म का कोई व्यक्ति जो समर्पित भाव से उस काम में लगा हुआ है जी वो वहाँ का पुजारी बन सकता है। अब जैसे बौद्ध मठों में तो हमारे भंते लोग उसके होते हैं, जी तो हमारे यहाँ जो भंते हैं वो कोई भी इस कार्यक्रम को करा सकता है। बौद्ध धर्म के दर्शन को बताने का काम, तथागत बुद्ध का दर्शन कराने का काम, तथागत बुद्ध के विचारों से लोगों को अवगत कराने का काम, और इस प्रकार के जो बौद्ध मठ हैं उनके रखरखाव का काम, बुद्ध विहारों का रखरखाव का काम, तो हमारे यहाँ भंते कोई भी हो करा सकता है। उसमें जाति माने नहीं रखती, भंते होना चाहिए। इनके यहाँ जाति माने रखती है कि पुजारी ब्राह्मण ही होगा। जी क्षत्रिय भी तो हिंदू है, जी जी लेकिन क्षत्रिय पुजारी नहीं हो सकता। वैश्य भी तो हिंदू है, जी लेकिन वैश्य पुजारी नहीं हो सकता। और यहाँ पर कहने के लिए तो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को भी ये हिंदू मानते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड पुजारी नहीं हो सकता। पुजारी होना तो बहुत दूर, उनको तो मंदिर में जाने से भी रोका जाता है। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी देश की आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति तक को अगर वो दलित समाज से है तो उसको मंदिर में जाने से अभी भी रोका जाता है। और इसके एक नहीं दो उदाहरण हैं। इसके पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, तो उनको भी राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया था और सीढ़ी पर अपना माथा झुका करके लौट आए थे। दूसरा वाक़या तब हुआ जब हमारी वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में गई थी, दूर से ही तो इनके ही अधीन कैबिनेट का जी एक मंत्री अश्विनी वैष्णव मंदिर के गर्भगृह में जाके पूजा करता है और इनको मंदिर के बाहर मंदिर की सीढ़ी के बाहर बैरिकेटिंग के बाद ही रोक दिया गया। इनको अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वो भी आदिवासी समाज की हैं। तो हमारे आदिवासी समाज के, दलित समाज के लोगों को कोई कितने बड़े पद पर क्यों ना हो, राष्ट्रपति से बड़ा पद तो कोई होता नहीं। जब राष्ट्रपति को रोक दिया जाता है तो आम दलित की क्या हैसियत है, आम पिछड़ों की क्या हैसियत है। इसलिए ये तो दलितों और पिछड़ों की नादानी है जो अपने को हिंदू कह करके अपना अपमान कराता है। सही मायने में अतीत गौरवशाली इतिहास इस बात का गवाह है कि इस देश के सभी मूलवासी कभी भी हिंदू थे ही नहीं, वो बौद्ध थे। और आज भी हिंदू का चादर ओढ़ने के बावजूद भी उनके संस्कार, उनके व्यवहार, उनका खान पान, उनका आचार व्यवहार सब अभी भी बौद्ध संस्कार का है, बुद्ध संस्कार का है। अच्छा, जो मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता है तो उस तो धर्म ग्रंथ से चलता है। मंदिर जो है तो धर्म ग्रंथ से चलता है, उसमें पुजारी होगा तो ब्राह्मणे होगा। नहीं, यही गलत है। कोई भी धर्म हो, देश चलता है भाई जो भी जिस धर्म को मानता है उस धर्म का कोई व्यक्ति पुजारी क्यों नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये तो उनकी अपनी दुकान चल रही है। वो धर्म उनको चिंता धर्म की नहीं है, उनको चिंता है अपने धंधे की। उनको इनकम कहाँ से हो, उनको चढ़ावा कहाँ से मिले, उनको मालपुआ कहाँ से है, उनको हलवा कहाँ से मिले, वो इसके जुगाड़ में रहते हैं। धर्म से कोई मतलब नहीं है उनको, किसी भगवान से भी मतलब नहीं है उनको, किसी मंदिर से मतलब नहीं है उनको, मतलब है चढ़ावे से।